देखिए, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा और उनके गृह जिले के अंदर लवली नामक एक व्यक्ति था जो पुलिस का वांटेड था और पुलिस किसी मामले में उनके पीछे गई और आगे जो भागदौड़ होने के बाद में लवली ने पुलिस पर फायरिंग किया और पुलिस ने लवली पर किया। इत्तेफाक से पुलिस को गोली लगी नहीं, लवली को लगने से उसकी डेथ हो गई। ऐसी स्थिति में जो उनका पीछे का जो रिकॉर्ड है आपराधिक, वो रिकॉर्ड अच्छे लोगों की श्रेणी में नहीं आता है। हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लवली के पक्ष में आने का ऐलान किया। सामान्य जो वाल्मीकि समाज भी अपनी मांगों को लेकर के बैठ गया धरने पर, तब भी मैंने राय दी थी कि जो आपको स्टेटमेंट देना हो दे दीजिए। मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ जोधपुर इसको होने दो। सीएम साहब के निर्वाचन क्षेत्र का मामला वो निपटा लेंगे, जो भी न्याय संगत बात होगी वो कर देंगे। और यही बात पुखराज जी ने भी मुझे कहा कि मैंने भी माननीय नेताजी को कहा, लेकिन वो आ गए। आने के बाद में एक बात क्लियर हो गई कि इस पूरे राजस्थान में अभी आपराधिक प्रकरण बहुत ज्यादा हो रही है, घटनाएं ज्यादा हो रही है। ऐसी स्थिति में हम पुलिस को और शासन को कोसते हैं। जब पुलिस नहीं पकड़ती है अपराधी को तो भी पुलिस को कहते हैं कि ये दोषी है, और जब पुलिस पकड़ने का प्रयास करती है और उसके ऊपर अगर फायर होता है तो अपने बचाव के हर आदमी कोशिश करेगा। और ऐसी स्थिति में मुठभेड़ में लवली की डेथ हो गई। मुझे जो मेरा ईमान है उसने इस बात की परमिशन नहीं दी कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के पक्ष में अपना बयान जारी करें या पुलिस का मनोबल गिराएं। तो मैंने मेरे स्वतंत्र विचार थे, वो कोई पार्टी के थे नहीं, मेरे निजी विचार व्यक्त किए और उसमें किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिखा। जैसे चंद्रशेखर आजाद है, उसने भी लवली के पक्ष में पोस्ट की, और भी कई लोगों ने की, कई लोगों ने विरोध किया। ऐसी स्थिति ने पार्टी का मैंने जब नाम ही नहीं लिखा और मुझे फटाक से, जब मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था, जिले का अध्यक्ष था, और उन्होंने नोटिस दे दिया कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा 5 दिन में जवाब दें। अगर नोटिस दे करके मेरे को अपराधी के पक्ष में खड़ा करने को मजबूर करेंगे तो मुझे ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता बन करके रहना मेरे लिए संभव नहीं है। अंततः मैंने हमारी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इस्तीफा देने से पूर्व मैंने कई बातें मेरे उस पोस्ट में लिखी है, जिसमें हमारा सम्मान भी बहुत किया, मुझे पद भी दिया, जिला अध्यक्ष भी बनाया, टिकट भी दी। सामान्य जो जाट समाज था, अन्य लोगों ने भी थोड़े बहुत कुछ वोट दिए, लेकिन एक बहुजन समाज और दूसरा जाट समाज ने मेरे को बहुत सारे वोट दिए। और जाट समाज का मैं ऋणी हूँ कि उस समाज ने मेरे लिए 2-2 अपने सपूत खोए, उसके बावजूद भी उन लोगों ने मुझे वोट दिया। वो मेरे इस जो हृदय है इसके ऊपर लोहे की लकीर के रूप में उस समाज का, और जिस परिवार ने 2 व्यक्ति खोए हैं, वो ऋण मेरी जिंदगी भर मेरे ऊपर है। और जब कभी भी मौका मिलेगा तो जाट समाज का मैंने ऋण तो उतारने का प्रयास किया लोकसभा में, लेकिन उसके जो 2 आदमी खोए उसका ऋण चुकाना संभव नहीं हुआ। वो तो कुदरत का करिश्मा था। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने प्रयास भी किया था, और यहाँ बाड़मेर जिले के अंदर जाट समाज, मेघवाल समाज और अन्य समाजों से भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जाट समाज ने सामान्य सीट से मुझे वोट दिया, तो इसलिए हमारे समाज की भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी जुड़ने लगे थे पार्टी से। लेकिन ये नोटिस आना और इस तरीके की मेरे लिए संभव नहीं था पार्टी में रहना, इसलिए मैं सामान्य हनुमान जी का
आदर करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन इस पार्टी में से मैंने प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। तो सर, जो स्पष्टीकरण जो मांगा गया था और जो आपने इस्तीफा दिया, इसके बीच में कोई हनुमान जी से या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे कोई वार्ता हुई आपकी? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से स्पष्टीकरण के बाद में मैंने बात नहीं की। उन लोगों को ये पता था कि उस आदमी का कोई कसूर भी नहीं है। वो व्यक्ति न्याय में भरोसा रखता है और अपराध के साथ में खड़ा नहीं रह सकता, तो उसको अपन पाबंद क्यों करे कि तुमने ये पार्टी के उल्लंघन किया। पार्टी के खिलाफ तो मैं बोलता, कोई उनके उसूलों के खिलाफ बोलता। अब ठीक है, मेरी किसी व्यक्ति से है, निजी है, कोई कहाँ भी मैं जिंदगी भर मैंने आंदोलन किए हैं, किसी बैनरों पे किया था। पूरी की पूरी जो उदाहरण सही करता है, गलत करता है, उसके लिए पार्टी हर जगह थोड़ी जी लाइबल। उदाहरण कोई ऊंधा काम कर लेगा तो पार्टी पूरी उसके लिए जिम्मेवार थोड़ी है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये मेरे निजी विचार थे, और निजी विचार ये है कि पुलिस का जो ये संदेश भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति ही नहीं, पूरे राजस्थान में भी ये गया कि अपराधी के पक्ष में जाके आरएलपी के नेता खड़े हो गए। अब ठीक है, उनको ठीक लगा तो उस बारे में तो मैं ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता। इस्तीफा नामंजूर हुआ तो क्यों नामंजूर करेंगे? जब स्पष्टीकरण मांगा तो मैं उसका जवाब ही नहीं दे रहा हूं, तो बाद में बर्खास्त करे उससे पहले मैंने मेरा रास्ता चुन लिया। मैं आजाद होकर के लोगों की सेवा करूंगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा, कोई बीमार है उसकी सेवा करूंगा, कोई पीड़ित है उसकी करूंगा, जितना भी हो सका। दूसरा, राजनीति के सिवाय भी तो कई जरिए हैं जो सोशल वर्क करने के। मैं तो वैसे राजनेता हूं ही नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरा जो लाइफ है, मेरा जो जिस प्रकार से बेबाकी से मैं अपराधियों के खिलाफ बोलता हूं, जो राजनीतियों में है, वो पोस्ट मेरी कॉपी भी करने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो इसलिए मेरा जीवन अलग है, और करीब करीब 60 वर्ष ले लिए हैं। अब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर जाकर के दब करके और चापलूसी करना मेरे बस का रोग नहीं। तो लवली खंडारा एनकाउंटर को आप किस नजरिए से देखते थे, कहाँ तक पक्ष किसका सही है? देखिए, लवली खंडारा के एनकाउंटर में कांग्रेस पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसने एक शब्द नहीं बोला, और जो भी कमिश्नर है वगैरह पुलिस प्रशासन के और उनके बयान आए हैं, ये सारे साबित करता है कि लवली खंडारा के पक्ष में बहुत सारे लोग नहीं हैं, और ये डेमोक्रेसी है, इसमें ज्यादातर लोग जो चाहते हैं वो ठीक निर्णय होता है। तो यहाँ तो लवली खंडारा के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और वो पुलिस के पक्ष में है। जहां तक मैं यहाँ पर अनुसूचित जाति के दोनों ही लोग, मरने वाला और मारने वाला, लेकिन मैं उसको उस नजरिए से नहीं देखता हूँ। मैंने दो पक्ष देखे हैं, एक अपराधी जिसकी जात नहीं होती है, दूसरा पुलिस, उसकी भी जात नहीं होती है, और दोनों पक्षों के बीच का ये मैटर था। मुझे ये ठीक नहीं लगा। जहां तक मैं मीडिया और हर तरह से देख रहा हूं, तो सारे लोग जो लवली की बजाय पुलिस के सहयोग में खड़े हैं, पुलिस का मनोबल ऊंचा रखने में, यही बात।